Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। सो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी ईद। सो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि सर मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई में मुझे क्या कर लेना चाहिए, कैसा क्या रहेगा। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा जो कि मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक बार अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं करेगी। पहली चीज़ तो ये है कि आपका सिलेबस का कोर एरिया क्या हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं आपकी उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी प्रयास कर डालें लोग को, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपका जो प्री क्वालिफाई होगा वो प्रैक्टिस से ही होगा। अगर दोस्तों आर्मी को, जो इंडियन आर्मी है, अगर उसकी जो ट्रेनिंग है वो क्लासरूम में बैठा करके करा दी जाए, ठीक है, किताबों में पढ़ा दिया जाए कि वॉर टैक्टिक्स ऐसे होता है, ठीक, गन ऐसे चलाई जाती है, सो क्या वो कभी बैटल जीत पाएंगे? नहीं। स्टैटिक्स क्लास उनकी चलती है, लेकिन दोस्तों उनको प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों ग्राउंड पे उतरना ही पड़ता है। सो मेरे प्यारे साथियों, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। आपको दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी क्वेश्चन मिल सके उनकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन हल्का है, हो जाता है। आप दोस्तों किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक दोस्तों, बार बार हर एक वीडियो में मैं ये चीज़ रिपीट करता रहता हूँ, आप खाना भले भूल जाइएगा लेकिन रिवीजन नहीं भूलिएगा दोस्तों। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता था दोस्तों, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता था। जब से दोस्तों मैंने इन एरियाज पे काम करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं भी बहुत पढ़ता था, मैंने भी दोस्तों स्पेक्ट्रम खत्म कर रखा था, महेश कुमार बर्णवाल खत्म कर रखा था, एनसीईआरटी पढ़ रखी थी। लेकिन फिर दोस्तों होता क्या है कि मैं बार बार प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई हो जा रहा था। लेकिन फिर दोस्तों इस चीज के ऊपर मैंने काम किया और डेफिनेटली फिर उसके बाद मेरा कभी भी प्रीलिम्स मेरा कभी भी नहीं रुका। सो मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सो मेरे प्यारे साथियों, जो मैं चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ वो एकदम जेन्युइन चीज़ें हैं, एकदम रियल चीज़ें हैं। आपको दोस्तों इसके ऊपर काम करना चाहिए और विद इन 7 डेज में आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख के आ जाएगा। आपको दोस्तों, आप इसी वीडियो में आकर के मुझे कमेंट करना कि सर जो चीज़ें आपने यहाँ पे सुझाई थी दोस्तों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ठीक, आपको यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। आपको पहले सिलेबस का एक कोर एरिया खत्म करना है, ठीक है, सिलेबस एक समंदर है, आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पहली चीज़ ये हो गई। फिर दोस्तों आपको जो आपने सिलेबस पढ़ लिया है, आप सेक्शन वाइज उनके क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपका यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो सके और आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन फंस कहाँ से रहे, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी कहाँ जा रही है। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी अगर डाउन है तो आप ये समझिएगा कि आपकी तैयारी में कॉन्सेप्ट में अभी कमी है। आप उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करें और अपनी इन्फॉर्मेशन को उसमें जुटाने की कोशिश करें। अभी उसमें हाफ इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से दोस्तों एक्यूरेसी आपकी क्या हो रही है, खराब हो रही है। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे रिवीजन नहीं करते, इस वजह से दोस्तों आपकी क्या होती है, सिली मिस्टेक्स होती हैं। इन्हीं चीज़ों पर आप काम कर लीजिए दोस्तों, कभी भी आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। सो मेरे प्यारे साथियों, आप इन चीज़ों पे काम कीजिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस को 2 सेक्शन में सिलेबस को दोस्तों 2 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। एक यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मेजर सब्जेक्ट और एक देखेंगे यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में दोस्तों आपको हिस्ट्री डालनी है, ज्योग्राफी डालनी है, करंट अफेयर डालनी है। बाकी दोस्तों ये 3 सेक्शन ऐसे हैं दोस्तों, ये थोड़ा लेंदी भी होते हैं, मेहनत ज़्यादा करवाते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपके चांस दोस्तों मेहनत बहुत करवाते हैं दोस्तों, और लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको यहीं से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेक्शन हो जाता है जिसमें आपका पॉलिटी होता है, साइंस होता है, हिंदी होता है, एनवायरमेंट होता है, ठीक है। इससे दोस्तों क्वेश्चन आसानी से सबसे हो जाते हैं दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कम ध्यान दें। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट बताएं दोस्तों, इसको दोस्तों 100% क्या करें, मजबूत करने की कोशिश करें। क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रीजन है दोस्तों, क्यों ऐसा बोलता हूं दोस्तों मैं, क्योंकि रीजन है दोस्तों, आपको यहाँ पे कितना भी पढ़ लें, ठीक है, आप यहाँ पे हिस्ट्री में कितना भी पढ़ लें दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि प्रोफेसर से भी वो क्वेश्चन हिलते नहीं है। सो मेरे प्यारे साथियों, एटलीस्ट जो सरल वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो आपसे गलत ना हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं कम से कम वो तो गलत ना हो। इस वजह से आपको यहाँ पे एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है दोस्तों, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप हमारे साथ आकर के जुड़ जाइए दोस्तों। 15 अप्रैल तक की हम लोग सिलेबस खत्म कर रहे हैं। प्यारे साथियों, ईद के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर दोस्तों आज के लिए केवल ये कोर्स जो 500 रुपए का था वो आज के लिए केवल 400 रुपए का है। जिसे भी ज्वाइन करना है जल्दी से आकर के ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। इस रेट में तो आपको केवल क्या होता है, यहाँ पे एक फोन का रिचार्ज हो पाता है। और दोस्तों इसी फोन के रिचार्ज की प्राइस में दोस्तों आज के दिन आप इसको ज्वाइन कीजिए और आपको दोस्तों यहाँ पे प्रीलिम्स के ऊपर मास्टरी करा के भेजेंगे दोस्तों, प्रीलिम्स का मास्टर बना देंगे दोस्तों। डेफिनेटली फिर भविष्य में कभी भी आपके कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुकेंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके फैक्ट भी यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। और दोस्तों जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं, जो पेपर में आती हैं, उनके ऊपर काम किया जा रहा है दोस्तों। इररिलेवेंट चीज़ें वहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि पढ़ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हमें छोड़